पाकिस्तान। इंडिया के अंदर इस टाइम सोग मनाया जाएगा। भाई हिल गए हैं, दिमाग उनका मेंटल हो गया, नजर नहीं आ रहा, कोई भी नजर नहीं आ रहा, गिर रहे हैं। कहेंगे बस अब भैया आप गोश्त खाएं, ठीक है ना, देख लें ये गोश्त का फायदा है। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। वो कहते हैं ना कि मारो मुझे, आज कहना चाहिए था कि मारो इन्हें, इन जूतियों को मारो। इसलिए कहा था होशियारी नहीं करने की, इसलिए कहा था वक्त से पहले खुशियाँ नहीं मनाने की, इसलिए कहा था उछलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टीम पाकिस्तान है। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। जब टीम पाकिस्तान खेलती है, नेवर से नेवर, हम कहीं भी कम बैक कर लेते हैं, कहीं से भी हम हार जाते हैं। इनको ना बीच चौक में नंगा करके ना घर भेज देना चाहिए। इनसे तो अच्छे गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। और मैं इनके लिए क्या कहूँ, इनको बॉल ही नहीं नजर आ रही थी। इनको अब कैसे आप उसको फेवर दे सकते हैं जी? इंडिया नो डाउट इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड क्लास टीम है, नो डाउट इसमें, लेकिन आप ही अच्छी टीम है। आप कम से कम आप में नजर तो आप नर्वस हो रहे थे। आज बड़ा शर्म का मुकाम है हमारे लिए, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। क्या ही बाबर आजम, क्या ही रिजवान, ये है नंबर 1 बैटर बाबर आजम, जिनकी टीम आज बैटिंग में फेल हो गई। 120 रन वो टीम ना बना सकी, मतलब हद हो गई कसम खुदा की। आज जितनी एम्बेरसमेंट इस टीम ने दी है, इतनी तो शायद पाकिस्तान यूएसए में नहीं, क्योंकि आप एक टाइट गेम जीत रहे होते या टाइट गेम हार रहे होते समझ आता, आप एक जीता हुआ गेम हार गए। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। न्यूयॉर्क शहर में भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच के शुरुआती पलों में उछल रहे पाकियों की खुशियां मातम में बदल गईं। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 119 रन बनाए। पाकिस्तान ने 120 रन के लक्ष्य के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन पूरे 20 ओवर में 113 रन ही बना पाए। ऐसे में पाकिस्तान के लोग अपने ही खिलाड़ियों से खासा नाराज हैं और अपने ही देश के खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार से पाकिस्तानी फैंस पूरी तरीके से टूट चुके हैं और अपने ही खिलाड़ियों को गोली मारने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि इस करारी हार पर पाकिस्तान का रोना धोना, साथ ही पाकिस्तान के मातम पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। था और सब अच्छा लग रहा था। 7 ही ओवर गुजरे, 13 ओवर हो चुके थे जब हमने प्रोग्राम जो था पहला खत्म किया था, और उस वक्त जो एवरेज थी रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 था। और उसके बाद जैसे ही वो एवरेज बढ़ना शुरू हुई, लगा कि शायद इतना क्या ही मुश्किल सर पे आन पड़ी है अचानक से कि कुछ भी हो नहीं पा रहा। और स्पेशली उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे बाबर आजम की कप्तानी के बारे में, आज जब उनको मौका मिला तो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन जो अभी बहुत क्लियरली एक पहलू दिख रहा है वो है इमाद वसीम की बैटिंग। जब आए वो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट 6 साढ़े 6 के करीब था और इतनी एवरेज बढ़ती चली गई, ना उनसे हिट हो रहा था, ना उनसे भाग के रन लिया जा रहा था। हुआ क्या, कहाँ हम आखिरी 7 ओवर में इतने गलत हो गए कि हम 120 करा के भी 6 रन से मैच हार गए। इस पे बात करेंगे हम। सलीम भाई और इंजामुल हक भाई ने हमें ज्वाइन किया है। इंजी भाई आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, एक मैच जो इतना इजी दिख रहा था हमें, इतना इजी तो चले हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपोजिशन भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक नामुमकिन चीज़ नहीं थी ये मैच जीतना। लेकिन फिर भी जब आपके बैटर्स इस तरह से थ्रो कर देंगे गेम, तो आप कप्तान को फिर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप किसको इल्ज़ाम देंगे? देखिए, गेम बिल्कुल इजी था पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल भी मैं ये इंडियन टीम को अगर कोई कहे ना कि क्रेडिट दूँ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का फॉल्ट था, क्योंकि जी जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने किसी भी टाइम प्रेशर नहीं डाला उनकी टीम। मैं अगर थोड़ा सा पहले आपको चलूँ ना जी, क्योंकि जी जिस तरह 10 ओवर थे, 10 ओवर में उन्होंने 80 पे 3 विकेटें थी इंडिया की जी, हमारे 57 पे 1 विकेट थी। जिस टाइम 1 विकेट थी, आप विकेट पे खड़े थे, आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप थोड़ा सा तेज़ खेल लें, क्योंकि जी आप है ना थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि जी जहाँ 6 रन्स की एवरेज थी तो 13 रन्स के बाद भी 6 प्लस की एवरेज थी। एक तो ये वाली चीज़ है कि जी ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जी इमाद वसीम का है कि जिस तरह वो खेला है, क्योंकि जी हमें किसी टाइम लगा ही नहीं, अगर आपसे हिट नहीं लग रही तो आप आउट होके जा सकते हो कि वापसी किसी और को, अगर ऐसी नहीं कि जी हिट नहीं लग रही, टेल एंडर नहीं हिट मार रहे थे। नसीम शाह ने आके 3 बॉलों पे 10 रन किए हैं, हाँ जी, ठीक है ना, उसने आके हिट किया है। आप हिट तो करें, एटलीस्ट एफर्ट तो आपको नज़र आए ना कि कहीं, क्योंकि जी एफर्ट हो रही हो। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि जी एंड में क्योंकि जी 6-7 रन की भी एवरेज चली जाए तो
कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, पिच पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आप कर सकते थे। कितनी दफ़ा हुआ कि जी आपने 120 रन को डिफेंड किया हो, क्योंकि जी पाकिस्तान बॉलिंग ने जितनी मर्जी बड़ी अपोजिशन सामने हो, अगर आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर गई है, आपने अपोजिशन को आउट कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी फिर आप उसको अंदर आने देते हैं। सो अब है ना, वैसे तो हमें अपने मुंह बंद कर लेने चाहिए कि जी हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं। ये तो हम अपनी एक चीज़ बता रहे हैं, 120 रन करने के लिए कितनी एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी एक सोच की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी, मेरा मतलब है कि ज़रूरत पड़ेगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रही ये वाली बात। इसलिए कहा था होशियारी नहीं करने की, इसलिए कहा था वक्त से पहले खुशियाँ नहीं मनाने की, इसलिए कहा था उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान है। जब टीम पाकिस्तान खेलती है, नेवर से नेवर, हम कहीं भी कम बैक कर लेते हैं, कहीं से भी हम हार जाते हैं। ये है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का जनाजा। और ये मेरे उल्टे हाथ पे क्या ही बाबर आजम, क्या ही रिजवान, ये है नंबर 1 बैटर बाबर आजम, जिनकी टीम आज बैटिंग में फेल हो गई। 120 रन वो टीम ना बना सकी। मतलब हद हो गई कसम खुदा की। आज जितनी एम्बेरसमेंट इस टीम ने दी है, इतनी तो शायद पाकिस्तान यूएसए में नहीं, क्योंकि आप एक टाइट गेम जीत रहे होते या टाइट गेम हार रहे होते समझ आता, आप एक जीता हुआ गेम हार गए। इंडिया का क्या बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान ने कोलैप्स करवाया। 89 फॉर 3 थी टीम इंडिया, 120 पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। 119 पे इंडिया ने आपको 120 का टारगेट दिया कि जाइए गेम जीतें और आप लोग वर्ल्ड कप में एक्टिव रहें, फाइनली लाइव रहें। मतलब क्या फाइट बैक दिखाई है, क्या रोहित शर्मा की टीम ने लड़ा है। क्या इंडिया के बॉलर्स को सल्यूट है भाई साहब, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। व्हाट अ कमबैक बाय टीम इंडिया, व्हाट अ कमबैक। दे हैव एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उस तरह घबराई जैसे इस पिच के अंदर बॉम्ब थे, इस पिच के अंदर आज कांटे निकलाए थे। पाकिस्तान की टीम सिर्फ फेल नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम आज एक शेमफुल डिफीट, येट अनदर शेमफुल डिफीट के साथ इस न्यूयॉर्क के मैदान में 34,028 बंदों के सामने आज अपने आप को भी और अपनी टीम को भी इन्होंने जलील करवाया। सलीम भाई, एक आपका मिडिल ऑर्डर रन बॉल पे मैच नहीं जितवा पा रहा आपको। रन बॉल, इट वाज रन बॉल। देखें, हम जितना क्रेडिट दें अपनी बॉलिंग को, हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ अगर मैच जितवा सकती है तो हमारी बॉलिंग है। और उन्होंने जो वो कर सकते थे, 120 पे 80 पे 3 आउट, 9 ओवर पड़े हुए थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे। मेरा ख्याल जितना क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को वो कम है। सेकंड, अब आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद होगा आपको 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं, अब उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ की थी कि एवरेज 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपने कहा था बिल्कुल कि ये 7 से ऊपर अगर एवरेज चली गई ना, तो ये हमारे लिए मुश्किलात होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विकेट मुश्किल है, यहाँ हिट लग नहीं रही। आपको कितनी एवरेज चाहिए थी? 6 की जी। इससे आसान कंडीशन और क्या हो सकती थी कि आपको उससे ऊपर एवरेज जाने नहीं देनी चाहिए थी। इंजी जब 6 की एवरेज है यार, उससे ऊपर तो जाने नहीं चाहिए ना। आप एटलीस्ट सिंगल ही करते रहे तो आपको, मैंने याद आपको कहा था एक चौका लगेगा तो एवरेज लूज बॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी तो हम पे प्रेशर पड़ेगा। अमाद वसीम, इंजी ने बहुत डिसेंट तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, मैं नहीं करूँगा। देखें, उसने मेक श्योर किया कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। तो दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तान के लोग अपनी टीम को किस तरीके से बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम इंडिया से और पाकिस्तान की इस करारी हार पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।